तो हे गाइस, दी सुपर हीरो स्टेशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो यार नेटफ्लिक्स की वन ऑफ दी मोस्ट अवेटेड सीरीज स्क्विड गेम का सीजन 2 आ चुका है और यार ये सीजन 2 ने आने में बहुत ही ज्यादा वेट कराया है, जिसके चलते बहुत सारे व्यूअर्स के मन से सीजन 1 की स्टोरी मिट सी गई है। तो गाइस आज हम स्क्विड गेम सीजन 1 की मेमोरीज को वापस से रिफ्रेश करने वाले हैं। तो गाइस मैं हूँ आपका होस्ट निखिल यादव और आप देख रहे हैं दी सुपर हीरो स्टेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बस इस सीरीज के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स में से एक है सांगिहा। सॉरी अगर मैं नाम मिस प्रोनाउंस करूं, क्योंकि यार इनके नाम थोड़े प्रोनाउंस करने में मुश्किल होते हैं। तो बस स्क्विड गेम की स्टोरी बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच टेक प्लेस करती है जो कि फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिसमें से यार अपना मेन कैरेक्टर सांगिहा भी एक होता है। सांगिहा को उसके पिछले जॉब से निकाल दिया गया होता है और इधर हम देखते हैं कि सांगिहा लोन्स और इंटरेस्ट के बोझ के तले दबे जा रहा होता है और यार इसी कारण से इसकी बीवी भी इसे छोड़ के किसी दूसरे के साथ चली जाती है, इंक्लूडिंग विथ हर डॉटर। और इधर हम देखते हैं कि सांगिहा को जुए की भी लत की होती है और जो अपनी माँ के दिए हुए पैसे और उधार के पैसों को लेके उसे जुए में उड़ाता फिरता है। जिसके बाद हमें एक दिन दिखाया जाता है कि अपनी बेटी के बर्थडे के दिन उसे एक प्रेजेंट देने के लिए सांगिहा अपनी माँ से कुछ पैसे उधार मांगता है, मगर सांगिहा उस पैसों का गिफ्ट नहीं लेता, वो लेता है घोड़ों की रेस की टिकट। और यार लकीली यहाँ पे सांगिहा जीत जाता है, मगर यहाँ से बाहर निकलते ही वो लोन रिकवरी एजेंट्स सांगिहा को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे सांगिहा को फाइनल वार्निंग मिलती है कि अगर वो किसी तरीके से इनका पैसा नहीं चुका पाया तो सांगिहा को अपने ऑर्गन्स इनके हवाले करने पड़ेंगे, मतलब खेल खल्लास। और जिसके बाद वो अपनी बेटी के बर्थडे में जाता है, वो भी बिना किसी गिफ्ट के साथ, क्योंकि यार सारे पैसे तो इन मासा ने जुए में फूंक दिए होते हैं। जिसके बाद वो अपनी बेटी को उसकी मम्मी के पास छोड़ देता है और वो वापस घर आ रहा होता है कि इतने में उसे स्टेशन के पास सूट बूट पहना ये आदमी मिलता है और भाई इसे कौन नहीं जानता। और जिसके बाद वो आदमी सांगिहा से कहता है कि अगर उसने ये वाले गेम में उसे हरा दिया तो बदले में वो उसे पैसे देगा और अगर वो हार जाता है तो उसे थप्पड़ खाना होगा। और जिसके बाद यार लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ खाए जाने के बाद सांगिहा के लिए एक बार जीत जाता है। और यार यहाँ पे सांगिहा की खुशी को देख के उस आदमी ने इसे अपना पलट दिया और एक ऑफर दिया कि अगर इसी तरीके के गेम खेल के पैसे कमाने हैं तो इस नंबर पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करो। और जिसके बाद यार सांगिहा थोड़ा देर सोचने के बाद इस गेम के लिए तैयार हो जाता है और अपने आप को इस नंबर पे कॉल करके इस गेम के लिए रजिस्टर कर लेता है। और जिसके बाद इनके बताए हुए लोकेशन पे जाते ही एक गाड़ी सांगिहा का वेट कर रही होती है, जिसमें बैठने के बाद सांगिहा को बेहोश करके किसी सीक्रेट लोकेशन पे ले जाया जाता है। और होश आने पर सांगिहा देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे और भी प्लेयर्स आए हुए होते हैं, जिसमें से यार सांगिहा का नंबर 456 होता है और ये सबसे लास्ट नंबर होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हर एक प्लेयर को उनके रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग एक नंबर मिला होता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ आदमी जो कि रेड जंपसूट पहने होते हैं और जिनके सर पे एक अजीब सा मास्क लगा होता है, वो यहाँ पे आते हैं और इन सारे प्लेयर्स को गेम्स के रूल्स बताते हैं। जिसके बाद कि यहाँ पे काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे के सारे लोग ऐसे ही रेड जंपसूट पहन के रखे होते हैं। साथ ही ये ब्लैक सूट और ब्लैक मास्क वाला आदमी इनका लीडर होता है। और ये जंपसूट वाले बंदे बताते हैं कि अगर प्लेयर्स ने 6 दिनों में 6 गेम्स अगर जीत लिए तो ये एक मोटी रकम घर लेके जा सकते हैं। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ सारे प्लेयर्स का फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं होता, किसी को कर्ज चुकाने हैं तो किसी को अपना इलाज करवाना है, हर किसी के अपने पर्सनल मोटिव्स होते हैं। और यहीं पे सांगिहा नोटिस करता है कि इन प्लेयर्स में उसके बचपन का दोस्त भी होता है। और यार इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्क्विड गेम सीजन 1 का पहला गेम, जिसका नाम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। और सारे प्लेयर्स को उस अरीना में ले जाया जाता है जहाँ ये गेम होने वाला था। और यार इस गेम में ग्रीन लाइट के वक्त सबको आगे बढ़ना होता है और जैसे ही रेड लाइट सुनाई और दिखाई दे उन्हें स्टैच्यू बन जाना होता है। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस डॉल की आंखों में मोशन सेंसर्स लगे होते हैं जो कि ये डिटेक्ट करती है कि कौन सा प्लेयर भी स्टिल है और कौन सा मूव कर रहा है, और मूव कर रहे प्लेयर्स को ये डिटेक्ट करके इस गेम से एलिमिनेट कर देगी। और जिसके बाद यार ये गेम शुरू होती है। शुरू में तो सबको लग रहा था कि ये गेम बच्चों वाले गेम्स है, मगर जैसे ही एक प्लेयर एलिमिनेट होता है उसकी हालत देख के सबकी हालत पतली हो जाती है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो प्लेयर एलिमिनेट होता है उसे गोली मार दी जाती है और जिसे देख के यार वहाँ पे एक
पैनिक का माहौल बन जाता है। और यार यहाँ पे इस शो का मेन कैरेक्टर गीहा भी इसमें पाल पाल बचता है, जिसमें उसका हेल्प उसके बचपन का दोस्त और प्लेयर 199 करता है। और इसी तरीके से सांगिहा इस लेवल को पार कर लेता है। और इस गेम के खत्म होने के बाद हमें बताया जाता है कि इस गेम में आधे से ज्यादा लोग तो पहले ही राउंड में निपट गए थे। और जिसके बाद इन्हें एक और रूल के बारे में बताया जाता है कि हर गेम के बाद इनके पास राइट्स है कि ये लोग ये गेम यही बीच में छोड़ के जा सकते हैं, मगर इसके लिए यार इनके बीच वोटिंग किया जाना था। वोटिंग शुरू हो इससे पहले उन गार्ड्स ने प्राइज मनी को सबके सामने दिखाया, जिससे यार बहुत लोगों के मन में एक बार फिर से लालच आ चुका था और वो चाहते थे कि इस गेम को वो कंटिन्यू करे। और बहुत लोग ऐसे थे जो कि इस गेम को यही छोड़ के जाना चाहते थे। तो गाइस इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वोटिंग होने लगती है और हम देखते हैं कि वोटिंग ऑलमोस्ट टाई हो चुका था, जिसके बाद प्लेयर नंबर 001 के वोट के कारण ये गेम यहीं स्टॉप कर दी जाती है और इन सारे लोगों को इनके डेली लाइफ में वापस से छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद यार हमें दिखाया जाता है कि गीहा जैसे ही अपनी डेली लाइफ में घुस आता है वो सीधे पुलिस स्टेशन जाता है, मगर यार वहाँ पे इसकी बातों पे कोई भी भरोसा नहीं करता सिवाय एक ऑफिसर के, जिसका नाम होता है जुनवू। और यहाँ पे गीहा उस पुलिस स्टेशन में अपना वो कार्ड दिखाता है जिसे यार उस सूट बूट वाले आदमी ने गीहा को दिया था। और इस कार्ड को देख यार जुनवू के मन में इस केस के प्रति इंटरेस्ट जाग चुका था, क्योंकि यार कुछ टाइम पहले इसका भाई भी अचानक गायब हो चुका था और जिसके पास यार सेम ऐसा ही कार्ड देखने को मिला था। और धीरे धीरे उन सारे प्लेयर्स को ये समझ आ गया था कि बाहर की दुनिया इनके गेम की दुनिया से तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। और जिसके बाद एक एक करके हमें कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम से रूबरू कराया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सांगिहा की माँ को डायबिटीज होता है, जिसके इलाज के लिए अच्छे खासे पैसों की जरूरत होती है। और यार सांगिहा के बचपन के दोस्त यानी सांगवू का भी यार बहुत सारा उधार होता है। और यार यहाँ पे हमें एक और कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम तो नहीं बताया जाता, मगर यार इसका नंबर होता है प्लेयर नंबर 67, जो कि अपने छोटे भाई के साथ नॉर्थ कोरिया से भाग के साउथ कोरिया आई हुई होती है और वो अपनी माँ को भी यहाँ लाना चाहती है। और यही रीजन था कि उसे भी इस पैसों की जरूरत थी। और इतनी सारी मजबूरियां होने के कारण बहुत सारे प्लेयर्स ये चाहते थे कि वो वापस से उस गेम में चले जाए। और जिसके बाद इन लोगों के पास एक एक करके एक बार फिर से गेम के लिए इनविटेशन आ जाते हैं और जिसके बाद 201 प्लेयर्स में से 187 प्लेयर्स इस गेम को वापस ज्वाइन कर लेते हैं। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जुनवू सांगिहा का पीछा करते करते उसके बोट में घुस जाता है और इसी बोट में वो एक गार्ड को भी मार देता है और साथ ही उसका जगह ले लेता है एज अ गार्ड। और यहाँ हमें बताया जाता है कि ये गेम असल में एक सीक्रेट आइलैंड पे हो रही होती है। तो यार इसके बाद हमें गार्ड्स की हायरार्की के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि जो भी गार्ड के फेस पे स्क्वायर सिंबल बना होगा वो इनका सुपरवाइजर होगा। और आगे हमें दिखाया जाता है कि अब सारे प्लेयर्स धीरे धीरे एक ग्रुप फॉर्म कर रहे होते हैं और जो कि चाहते थे कि ग्रुप बना के वो सारे एक साथ यहाँ से जीत के निकले। और यार यहाँ पे हमें बताया जाता है कि सांगिहा के टीम में प्लेयर नंबर 001, प्लेयर नंबर 199 और सांगवू शामिल होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्लेयर नंबर 67 अपने साथ एक चाकू भी लाई होती है, जिसकी मदद से वो वॉशरूम के अंदर बने हुए इस इवेंट्स में घुस जाती है। और इस दौरान एक और प्लेयर बाहर खड़े हुए गार्ड्स की ध्यान बटा रही होती है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्लेयर नंबर 67 क्रॉल करते हुए किचन के वेंट तक पहुंच जाती है और वो देखती है कि सारे गार्ड्स शक्कर को पिघला के कुछ बना रहे होते हैं। और वापस आने के बाद वो प्लेयर 67 और उसके साथ जाने वाले एक और प्लेयर इस बारे में बात कर रहे होते हैं और इसे सुन लेता है सांगवू, जो कि प्लेयर नंबर 67 से और भी ज्यादा डिटेल लेने के लिए उसके पास जाता है। और यार अरीना में लगे बहुत सारे सिंबल्स को देख के सांगवू इस गेम को समझ जाता है और वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि आगे हमें कौन सा गेम खिलाया जाना है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सांगवू ने ऑलमोस्ट ये गेम गैस कर लिया था, मगर इसके बावजूद वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताता, इंक्लूडिंग हिज टीम मेंबर्स। और जिसके बाद हमें इस गेम के बारे में बताया जाता है। यार इस गेम के रूल्स कुछ ऐसे थे कि इन्हें एक शेप दिया जाता, जिसे यार इन्हें एक सुई से कुरेद के साबुत उससे बाहर निकालना होता है। और इस गेम का नाम रिवील होने से पहले इन सबको एक चॉइस दिया जाता है और उस चॉइस में यार इन सारे प्लेयर्स को एक शेप चूज करना था और इस शेप में होता है सर्कल, ट्रायंगल, स्टार और अम्ब्रेला। और जैसा कि यार सांगवू इस गेम को समझ चुका था तो उसने सबसे आसान शेप चूज किया, जो कि है ट्रायंगल। और इधर हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर ने गलती से सबसे मुश्किल वाला शेप यानी अम्ब्रेला चूज कर लिया। और जैसे जैसे गेम्स आगे बढ़ते हैं
हमें बहुत सारे एलिमिनेशन देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा एलिमिनेशन होते हैं अम्ब्रेला शेप में। मगर यार यहाँ पे सांगिहा किसी तरीके से अपना जुगाड़ू दिमाग लगा के इस गेम को जीत लेता है, जिसके बाद हारे हुए प्लेयर्स को एक एक करके गार्ड्स एलिमिनेट करते गए। मगर तभी एलिमिनेट हुए एक प्लेयर ने एक गार्ड का गन छीन के उसी गार्ड के ऊपर तान दिया और इसके साथ ही उस गार्ड का मास्क भी निकलवा दिया। और जिसके बाद यार अचानक से वो प्लेयर अपने आप को ही गोली मार देता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उनके लीडर भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो सीधे उस गार्ड को गोली मार देते हैं, क्योंकि इनका रोल साफ था। जिसका भी यहाँ पे फेस रिवील हुआ, समझ जाओ वो दुनिया से रिवील हुआ। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मरने वाला गार्ड एक सुपरवाइजर होता है। अचानक से जुनवो, जो कि इनके बीच ही घुला मिला था, उसने इस सुपरवाइजर का मास्क चुरा लिया। उसके बाद हमें बताया जाता है कि प्लेयर नंबर 111 एक डॉक्टर है जो कि मरे हुए प्लेयर्स के बॉडी से ऑर्गन्स निकालने में उन गार्ड्स की मदद कर रहा होता है। बदले में गार्ड्स प्लेयर नंबर 111 को आने वाले गेम्स की जानकारी पहले ही दे देते हैं और इसके बाद उस डॉक्टर ने प्लेयर नंबर 101 का गैंग भी ज्वाइन कर लिया। और इनका गैंग यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और इधर गार्ड्स ने अपना माइंड गेम खेलना शुरू किया, जहाँ पे जानबूझ के इन्हें कम खाना दिया गया ताकि इनके बीच बहुत सारे झगड़े हमें देखने को मिले। जिसके बाद प्लेयर नंबर 101 ने प्लेयर नंबर 271 को जान से मार दिया। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस प्लेयर के मरते ही उसके हिस्से का पैसा भी विनिंग अमाउंट में ऐड हो जाता है। और ये देख के प्लेयर नंबर 101 एक इविल स्माइल देता है, क्योंकि वो जानता था कि जितने ज्यादा प्लेयर्स मरेंगे विनिंग अमाउंट भी उतना ही बढ़ने वाला है। और इसके बाद जैसे ही सबके सारे प्लेयर्स सोते हैं, अंधेरे का फायदा उठा के बहुत सारे प्लेयर्स एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा खूंखार होता है प्लेयर नंबर 101। और यहीं पे यार प्लेयर नंबर 1 ने जोर से चिल्ला के सबको ये लड़ाई रोकने के लिए कहा। जिसके बाद इन गार्ड्स के लीडर ने वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स भेज के इस लड़ाई को शांत कराया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्लेयर नंबर 67 ने गीहा का ग्रुप ज्वाइन कर लिया होता है। और एक ग्रुप डिस्कशन के बाद ये सब के सब अपना असली नाम एक दूसरे को बताते हैं। और यहाँ पे हमारे सामने रिवील होता है कि प्लेयर नंबर 199 का असली नाम अली अब्दुल होता है और प्लेयर नंबर 67 का नाम होता है कांग से हो। और यहाँ पे प्लेयर नंबर 1 कहता है कि उसे उसका नाम याद नहीं। और यहाँ पे यार जुनवो को एक मोर्स कोड में मैसेज आता है, क्योंकि जुनवो ने जिस गार्ड को मारा था वो गार्ड ह्यूमन ऑर्गन बिजनेस में काम कर रहा होता है। और इसके नेक्स्ट डे दूसरा गेम स्टार्ट होता है, जिसमें यार गार्ड ने सबसे पहले सारे प्लेयर से कहा कि वो 10-10 के ग्रुप में अलाइन हो जाए। और यहाँ पे प्लेयर नंबर 101 के ग्रुप को पहले ही पता चल गया था कि ये गेम टग ऑफ वार होने वाला है। जिसके बाद प्लेयर नंबर 101 अपने ग्रुप से उस वुमेन को निकाल देता है और अपने ग्रुप पे वो सारे लोगों को भर लेता है जो कि थोड़े से फिट और हेल्थी हो। यहीं पे हम देखते हैं कि सांगिहा का टीम सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहा होता है। तभी प्लेयर नंबर 1 कहता है कि यार टग ऑफ वॉर का गेम जितना स्ट्रेंथ का गेम है, उससे ज्यादा ये दिमाग वाला गेम है। और इधर यार प्लेयर नंबर 1 एक तगड़ी स्ट्रेटेजी बनाता है और प्लेयर नंबर 1 की स्ट्रेटेजी को यूज करके सांगिहा की टीम जीत जाती है। और हारने वाली टीम के सारे मेंबर्स को यहाँ पे गार्ड्स को मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो सारे मेंबर्स ब्रिज नीचे गिर के मर गए। और गेम एंड होने के बाद सारे के सारे प्लेयर्स वापस से रेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। मगर यहाँ पे सबको डर होता है कि डॉक्सू की टीम एक बार फिर से सबको मारने के लिए आधी रात में निकल जाएगी, इसलिए उस रात कोई भी प्लेयर नहीं सोता। और इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होता है जुनवो पे, जो कि उस स्क्वायर मास्क को लगा के अपने खोए हुए भाई के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। और यहीं पे जुनवो को गार्ड्स के इलीगल ऑर्गन बिजनेस के बारे में पता चलता है। जिसके बाद जुनवो को सबसे पहले ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों ने उसके भाई का मर्डर कर दिया होगा। और यार यहाँ पे अपना गन दिखाते हुए उन गार्ड से जुनवो पूछताछ करता है। इस पूछताछ में यार जुनवो को पता चलता है कि उसके भाई के बारे में उन गार्ड्स को बिल्कुल भी नहीं पता। अगर यहाँ पे उनके लीडर्स को गार्ड के इस इलीगल ऑर्गन बिजनेस के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद उनके लीडर ने उन सारे गार्ड्स को एक एक करके गोली मार दी। और यहाँ पे लीडर के अकॉर्डिंग अंदर की बातों को बाहर प्लेयर तक पहुंचाना सरासर चीटिंग है, क्योंकि यार लीडर को ऑर्गन बिजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसे प्रॉब्लम था तो चीटिंग से। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जुनवो उस गार्ड को मार के उस फ्रंटमैन के ऑफिस में घुस जाता है। और इधर हमें बताया जाता है कि ये टनल्स असल में वीआईपीज को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाए गए हैं और वीआईपीज यहाँ इस गेम का मजा लेने के लिए आते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है जुनवो जब फ्रंटमैन के ऑफिस की तलाशी ले रहा होता है, तब वो एक फाइल में देखता है कि ये स्क्विड गेम असल
में बहुत टाइम से चलते आ रहा है। और यहीं पे एक फाइल में वो 2015 के गेम्स को देखता है, जहाँ पे वो नोटिस करता है कि इसका भाई 2015 में हुए गेम्स का विनर होता है। और फ्रंटमैन को आता हुआ देख के वो फौरन स्टोरेज रूम में छुप जाता है। और यहाँ पे यार फ्रंटमैन वीआईपी के स्वागत की तैयारी कर रहा होता है और जुन वो वहाँ छुपा इनकी सारी बातों को सुन रहा होता है। और इसके बाद नेक्स्ट गेम के बारे में हमें बताया जाता है। इस गेम को बताने से पहले गार्ड सबको ये कहते हैं कि वो अपने अपने जोड़ियां बना ले। यार यहाँ पे रिवील किया जाता है कि सांगीहा प्लेयर नंबर 1 के साथ अपनी जोड़ी बनाता है। और यहीं पे यार एक प्लेयर को कोई भी जोड़ी नहीं मिलती, जिस कारण से सारे के सारे गार्ड्स उसे उठा के इस गेम से एलिमिनेट कर देते हैं। और इस गेम के बारे में गार्ड्स बताते हैं कि इस गेम में आपको अपने पार्टनर के खिलाफ ही उतरना होगा और एट द एंड जिस भी प्लेयर के पास सबसे ज्यादा मार्बल्स बचेंगे वो इस गेम को जीत जाएगा। हारने वाले को इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि प्लेयर नंबर 240 इस गेम को जानबूझ के हार जाती है, क्योंकि वो अपने पार्टनर से कहती है कि उसके पास अब जीने के लिए कोई भी वजह नहीं बची हुई है। और इधर सांगवू पे है तो उसने अली के भोले भालेपन का फायदा उठा के अली के सारे मार्बल्स चुरा लेता है और इससे यार चीटिंग करके सांगवू जीत जाता है। और इधर सांगीहा प्लेयर नंबर 1 की भूलने की बीमारी का फायदा उठा के उसे धोखे से हरा देता है। और इधर गिहा को लग रहा होता है कि वो अब गेम जीत चुका है, मगर तभी बुढ़ऊ चाचा कहते हैं कि अभी भी उसके पास एक मार्बल बचा हुआ है। और यार हमें बताया जाता है कि प्लेयर 1 को अच्छे से पता था कि गिहा उसे धोखा दे रहा है। और ये सब जानने के बावजूद प्लेयर नंबर 1 ने अपने आखिरी बचे मार्बल को सांगीहा के हवाले कर देता है और खुद इस गेम से एलिमिनेट हो गया। जिसके बाद जीते हुए प्लेयर्स रेस्टिंग एरिया में वापस आते हैं और वापस आते ही वो सब देखते हैं कि जिस प्लेयर का जोड़ी नहीं बना था उसे असल में डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था, बल्कि उसे बाहर ले जाके इस गेम में वापस भेज दिया गया। और इस तरीके से यार वो प्लेयर बिना गेम खेले ही इस गेम को जीत गई थी। और इधर हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद वो वीआईपीस यहाँ पहुंच चुके थे और इन सारे के सारे वीआईपीस ने अजीब सा मास्क पहना हुआ होता है। और ये वीआईपीस इन सारे प्लेयर्स पे अपना दाव लगा रहे होते हैं गेम को देखने के लिए। और यहीं पे हमें बताया जाता है कि किसी वजह से फ्रंटमैन के बॉस इस गेम को ज्वाइन नहीं कर पाए थे। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि यार प्लेयर नंबर 69 ने अपने वाइफ को खोने के कारण सुसाइड कर लिया होता है। और ये सब देख के एक वीआईपी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यार उस वीआईपी ने प्लेयर नंबर 69 पे अपना दाव लगाया होता है। और इसके बाद जुनवू एक बार फिर से अपना मास्क चेंज करके वेटर के काम में लग जाता है और वो वीआईपीस को ड्रिंक्स और अदर चीजें सप्लाई करने लगता है। मगर तभी एक वीआईपी को जुनवू पे काफी इंटरेस्ट आ जाता है और वो इस गेम को छोड़ के उसके साथ एक प्राइवेट जगह पे चला जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जुनवू ने अपनी गन की नोक पे उस वीआईपी से सारा कुछ उगलवा लिया होता है और इसे रिकॉर्ड करके वहाँ रखे हुए स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट को यूज करके वो उस आइलैंड से निकल जाता है। और यार अब बारी थी 5th गेम की और इस गेम में इन सारे प्लेयर्स को इस ब्रिज को क्रॉस करना था और ये बना हुआ था प्योरली ग्लास से। और यहाँ पे प्लेयर को एकदम सही कदम रखना होता है, क्योंकि एक गलत कदम और वो सीधे नीचे जाके गिरेगा। और जिसके बाद बचे हुए 16 प्लेयर्स के बीच ये गेम स्टार्ट होता है। बहुत सारे प्लेयर्स जिसने नॉर्मल ग्लास पे कदम रखा वो सीधे नीचे गिरते चले गए और जिन्होंने यार टेम्पर्ड ग्लास पे कदम रखा था वो डायरेक्ट आगे बढ़ते चले गए। और यहीं पे एक प्लेयर ने डॉक्सू की गुंडागर्दी से तंग आकर उसे भी अपने साथ लेकर वहाँ से कूद जाती है। जिसके बाद यार हमें दिखाया जाता है कि समय रहते कुछ प्लेयर्स ने इस गेम को क्रॉस कर लिया, इंक्लूडिंग सांगीहा और सांगवू। और इस गेम के बाद केवल 3 ही प्लेयर्स बचे हुए होते हैं और फाइनल गेम से पहले इन बचे हुए 3 प्लेयर्स को फुल सूट बूट में सजा के इनका फेवरेट खाना खिलाया जाता है। और खाना कंप्लीट होने के बाद इन तीनों को एक पॉकेट नाइफ भी दिया जाता है। अगर ये चाहे तो गेम शुरू होने से पहले किसी ओपोनेंट को निपटा सकते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सांगीहा और साबियोक मिलके सांगवू को मारने वाले थे, मगर इधर हाथापाई के चलते साबियोक का एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है और यार जिस कारण से वो धीरे धीरे अपना कॉन्शियसनेस खोने लगती है। मगर यहीं पे पूरी तरीके से बेहोश होने से पहले वो सांगीहा से वादा लेती है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा बच के निकले तो उसके छोटे भाई का ध्यान रखोगे। और यार इधर सांगीहा साबियोक की मदद के लिए हेल्प मांगने के लिए जैसे ही जाता है, इधर सांगवू साबियोक का मर्डर कर देता है। अब इस गेम में केवल 2 ही प्लेयर्स बचे थे और इधर हमें दिखाया जाता है कि जुनवू का पीछा करते हुए गार्ड्स भी पास के आइलैंड में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जुनवू किसी तरीके से पुलिस वालों से बात करने का ट्राई कर रहा होता है। और जिसके बाद वहाँ पे यार फ्रंटमैन भी खड़ा होता है और इसके बाद मैन जैसे ही अपना मास्क हटाता है जुनवू एकदम से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो फ्रंटमैन और कोई नहीं बल्कि जुनवू का बड़ा भाई होता है।
है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उस फ्रंटमैन ने अपने छोटे भाई को शूट कर दिया, जिससे जुनवू नीचे पानी में गिर जाता है। इस इंसिडेंट के बाद यार फाइनली इस गेम का लास्ट गेम राउंड हमें दिखाया जाता है और इस गेम का नाम होता है क्विड गेम। और गाइस इन दोनों को अच्छे से पता था कि इनमें से जो भी जीतेगा वो एक बड़ा अमाउंट अपने साथ लेके जाने वाला था। और इधर यार किसी तरीके से सांगीहा सांगवू को जब्त करके इस गेम के लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है। और इधर सांगीहा चाहता तो वो जीत सकता था, मगर वो गार्ड इस गेम को यहीं पे रोकने के लिए कहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर ये दोनों घर जाने के लिए वोट करते हैं तो इन्हें सही सलामत घर भेज दिया जाएगा। मगर यहाँ पे ऐसा करने पे इन दोनों में से किसी को भी प्राइज मनी नहीं मिला था। और यार इतना सुनने के बाद सांगवू अपने आप को ही चाकू मार के खत्म कर लेता है और मरने से पहले सांगवू कहता है कि उसकी माँ का वो ख्याल रखे। और जिसके बाद यार सारे के सारे विनिंग अमाउंट को लेके सांगीहा अपने घर चला जाता है और उसके घर जाते ही वो देखता है कि उसकी माँ अब दुनिया में नहीं रही। और ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद सांगीहा अब ट्रॉमेटाइज हो चुका था, क्योंकि यार सांगीहा जिस चीज के लिए पैसा जीतना चाह रहा था अब उसकी लाइफ में वही चीज नहीं रही। और दूसरी तरफ सांगीहा की वाइफ और उसकी बेटी अपने हस्बैंड के साथ यूएस शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यार अब सांगीहा का कोरिया में कोई नहीं बचा। और इधर हमें 1 साल के टाइम जंप के बाद दिखाया जाता है कि सांगीहा ने अभी तक जीते हुए रुपयों में से एक भी पैसा खर्च नहीं किया था और वो आज भी पहले के जैसे ही एक फटीचर की जिंदगी जी रहा होता है। मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि उसमें से एक वीआईपी जो कि इस गेम का होस्ट होता है उसने सांगीहा को बुलावा भेजा और उस कार्ड पे लिखे हुए एड्रेस पे जैसे ही सांगीहा पहुंचता है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यार होस्ट कोई नहीं बल्कि प्लेयर नंबर 1 होता है। और प्लेयर नंबर 1 अपनी लाइफ की कुछ आखिरी सांसें गिन रहा होता है। और ये सब देख के सांगीहा समझ जाता है कि यार प्लेयर नंबर 1 ही होस्ट है और प्लेयर नंबर 1 ही इतने लंबे टाइम से इस गेम को ऑर्गेनाइज करते हुए आ रहा है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि उस प्लेयर नंबर 1 ने अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए इस गेम को डिजाइन किया होता है और मरने से पहले इसे खुद भी अपने बचपन के गेम्स एंजॉय करने थे। इसलिए यार प्लेयर नंबर 1 बन के इस गेम को होस्ट ने ज्वाइन किया। तो प्लेयर नंबर 1 यहाँ पे सांगीहा से कहता है कि उसे इस गेम में कुछ एक्साइटिंग करना था, इसलिए उसने बाकी वीआईपीज के साथ मिलकर इस गेम को पूरी तरीके से डिजाइन किया था। और इस बुढ़ऊ को यार मरते हुए भी इस बात का कोई भी दुख नहीं था कि इनके गेम्स के कारण बहुत लोगों की जाने गई थी। जिसके बाद यार प्लेयर नंबर 1 अपनी आखिरी सांस लेता है और इस मोमेंट के बाद से सांगीहा अपने जीते हुए पैसे को सही चीज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सांगीहा साबयोक के भाई को शेल्टर होम से उठा के सांगवुक की माँ के पास ले जाता है और इसके साथ ही सांगीहा सांगवुक के माँ को बहुत सारे पैसे भी देता है। और जिसके बाद सांगीहा अपनी बेटी और अपनी वाइफ से मिलने के लिए यूएस के लिए निकल जाता है। और यहीं पे सांगीहा एक बार फिर से नोटिस करता है कि वो सूट बूट वाला इंसान एक और आदमी को अपनी गेम में फंसा रहा होता है, जिसे देख के सांगीहा वहाँ पे पहुँचता उससे पहले वो सूट बूट वाला आदमी वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सांगीहा उस मजबूर आदमी से उसका कार्ड छीन के उसे घर जाने के लिए कहता है। और यार उस फ्लाइट में बैठने से पहले उस कार्ड पे दिए हुए नंबर पे वो कॉल करके कहता है कि वो उनको कभी भी माफ नहीं करने वाला। और यहीं पे शॉकिंग चीज रिवील होती है कि सांगीहा के ऊपर गेम से जुड़े लोग शुरू से नजर बनाए हुए रखे थे। जिसके बाद सांगीहा डिसाइड करता है कि वो ये फ्लाइट बोर्ड नहीं करेगा। और जिसके बाद सांगीहा एयरपोर्ट से वापस चला जाता है और यहाँ पे यार स्क्विड गेम का सीजन 1 एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं जल्द ही स्क्विड गेम सीजन 2 का रिव्यू अपने चैनल पे डालने वाला हूँ यार, जिसके लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए यार। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।